हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में डिस्कस किए थे और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो जो पहली मेथड इसमें सॉल्व करें मतलब डिस्कस करेंगे वह पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड कैसे करते हैं तो देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। हमारे पास एक रजिस्टर दिया हुआ है ऐसे, मतलब हमारे पास कोई सर्किट है जो कि ये दिखने में ऐसी है, लेकिन इतना हम आसान बनने नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें एक वायर कनेक्शन कर देंगे। ठीक, वायर कनेक्ट करके यहाँ, फिर वायर कनेक्ट करके यहाँ। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड वी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, मतलब इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि आपको देखेगा नहीं कि ये सीरीज़ में है ये पैरेलल में है, लेकिन कुछ मेथड्स की वजह से आपको फिर पता चल जाएगा कि ये सीरीज़ में है, फिर ये सीरीज़ में है, ये पैरेलल में है। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें तो पोटेंशियल मेथड कैसे करते हैं आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं इसमें, जो ए का पोटेंशियल वी मान लेते हैं और वी का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो मान लेते हैं। इसमें सब जगह यही करेंगे जो पोटेंशियल मेथड वाला होगा। ए का पोटेंशियल वी मान लेंगे और ए का पोटेंशियल जो होगा वो हम वी मान लेंगे। ठीक, और वी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा। फिर जहाँ जहाँ से वायर कनेक्टेड है वहाँ भी वही पोटेंशियल होगा। अगर यहाँ देखें, अगर यहाँ पोटेंशियल यहाँ वी है तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी ही हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पोटेंशियल वी हो जाएगा तो ये वाला वायर कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक, अब ये पोटेंशियल वी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि इस रजिस्टर को क्रॉस नहीं कर सकता पोटेंशियल। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी है और यहाँ भी पोटेंशियल, अगर यहाँ पोटेंशियल वी है तो यहाँ भी एक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी ही होगा। अगर यहाँ पोटेंशियल वी होगा तो ये जो वायर कनेक्टेड है यहाँ पर, यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बी पे क्या मानते हैं, पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो है। अगर ज़ीरो पोटेंशियल यहाँ होगा, ठीक, तो ये वाला इस वाले, अगर यहाँ रजिस्टर होता तो यहाँ फिर ज़ीरो नहीं होता। मीन्स अगर यहाँ पर कोई रजिस्टर कनेक्टेड होता तो यहाँ पर वी पोटेंशियल नहीं होता, रजिस्टर के पहले तक ही वी रहता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है तो ये वाली वायर कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो अब कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो देखेंगे ए और बी पॉइंट के बीच में। ठीक है, ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, वी, और वी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वी और जहाँ पोटेंशियल मतलब ए है और बी के बीच में हम इन रजिस्टर को रीड्रॉ कर लेंगे। ठीक, यानी पोटेंशियल वी और ज़ीरो के बीच में हम जो सर्किट है उसको फिर से रीड्रॉ कर लेंगे। ठीक, तो हमें सब कुछ नया नया दिखाई देगा कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो देखिए, अगर यहाँ वी और ज़ीरो के पोटेंशियल के बीच में कौन सा रजिस्टर कनेक्ट है, यानी वी और ज़ीरो के बीच में रजिस्टर एक है, इन सबका जो रेजिस्टेंस है वो आर है। ठीक, अब v एंड ज़ीरो के बीच में, ये v और ये ज़ीरो के बीच में जो रजिस्टर कनेक्टेड है वो ये है। फिर ये v और ये v के बीच में जो रजिस्टर कनेक्टेड है वो ये है। और ये v और ये ज़ीरो के बीच में जो रजिस्टर कनेक्टेड है वो ये है। और इनका r दिया हुआ है,
मीन्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो क्या करते हैं, अगर पैरेलल में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना हो और हमें आर 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 मतलब एन टाइम दिया हो, ठीक है, तो उसका उसमें उस केस में कैसे हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, आर बाई एन, रेजिस्टेंस बाई कितने नंबर वो अपीयर हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और कितने टाइम आया है, 3 टाइम आया है, ठीक है। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे देख लेते हैं, एक बार मेथड्स को एक बार डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसमें क्या था, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, यानी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, सीधे फॉर्मूले पे आपको दिखाई दे रहा था ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। लेकिन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल मेथड के बारे में, ठीक है, पोटेंशियल मेथड के बारे में। तो यहाँ पर कैसे करते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, फिर हम इसको एक वायर से यहाँ कर दिए, फिर एक वायर हम यहाँ से यहाँ कर दिए। तो पोटेंशियल कैसे करते हैं, हम सपोज करते हैं ए पे जो होगा वो पोटेंशियल वी होगा, और जो बी पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो अगर ए पे पोटेंशियल वी है तो इस वायर यहाँ जो वायर ये कनेक्टेड है, यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी ही होगा। ये वायर आके यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। अगर हम अगर बी पे हम 0 पोटेंशियल लिए हैं तो इस पॉइंट पे भी क्या पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। अगर यहाँ 0 पोटेंशियल होगा तो यहाँ भी क्या पोटेंशियल होगा, 0 ही होगा। फिर हम क्या करेंगे, ए बी के बीच में हम सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सर्किट को रीड्रॉ कैसे करेंगे, लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो वी है, और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो 0 है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे वी और 0 के बीच में कितने रजिस्टर कनेक्टेड है, यानी वी और 0 के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर दी हुई है, ठीक। यहाँ पर हमने आर लिख लिया। अब वी और 0 के बीच में एक ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रजिस्टर कनेक्टेड है, तो ये भी हमने मान लिया ये, ठीक। और फिर V0 के बीच में एक भी और रजिस्टर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक रजिस्टेंस और ऐड कर दिया, ठीक। तो हमें ये चीज़ दिख रहा है साफ साफ कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं, अगर सिमिट्रिकल मीन्स अगर एक रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है, अगर सपोज करते हैं, ये डिस्कस किए थे ना, अगर कोई रजिस्टर R है, फिर यहाँ भी R रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, रजिस्टर कनेक्टेड है, इसका रेजिस्टेंस R है, यहाँ भी R रेजिस्टेंस है, और ये डॉट 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 एन टाइम है। तो क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है R अपॉन कितने नंबर वो अपीयर होता है, मीन्स अगर वो 10 टाइम आएगा तो R/10 कर देंगे, अगर वो 100 टाइम आ जाएगा तो R/100 कर देंगे, अगर वो n टाइम आएगा तो R/n, ठीक है। अगर n टाइम आएगा तो R/n करेंगे, लेकिन n कितना है, 3 बार ये अपीयर हो रहा है तो R/3 कर देंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन के बारे में और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो एक देख लेते हैं, अब हम करेंगे ए, इसका पूरे का रेजिस्टेंस है जो आर ये भी है, आर ये भी है, यानी पूरा जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आर, ये भी आर रेजिस्टेंस है इसका, ये भी आर, ये भी आर हो जाएगा, और ये भी आर, ये भी आर हो जाएगा, और ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन
ए एंड बी के बीच में। तो हम क्या करते हैं, बस वही अपना पोटेंशियल मेथड ही अपनाएंगे। ए पे हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी सपोज करते हैं। अगर यहाँ पर पोटेंशियल वी है तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल वी हो जाएगा, ठीक। इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। अगर वी पे पोटेंशियल हमारा यहाँ ज़ीरो है तो इस पॉइंट पे भी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। अब सर्किट हम फिर से रीड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर V और ज़ीरो के बीच में सर्किट फिर से रीड्रॉ कर लेंगे, जहाँ पोटेंशियल V है और ये ज़ीरो है। आप कुछ भी मान सकते हैं, A B C D कुछ भी मान सकते हैं V और ज़ीरो के बीच में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ से देखें V और ज़ीरो के बीच में दो रजिस्टर से कनेक्टेड है, V और ज़ीरो के बीच में देख लेते हैं। तो V और ज़ीरो के बीच में ये दो रजिस्टर कनेक्टेड हैं, तो यहाँ कर दिए। अब यहाँ देखेंगे V और ये ज़ीरो के बीच में कितने रजिस्टर कनेक्टेड है, दो रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक। अब ये भी हो गया। यहाँ ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है। मीन्स एक वायर अगर नीचे से आ रही है, दूसरी वायर ऐसे ऊपर से जा रही है, इसको मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वायर आपस में कट नहीं कर रही है, मीन्स टच नहीं कर रही है, वायर उसके ऊपर से निकल रही है, ठीक है। तो पहले ये V पोटेंशियल होगा, यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो हमने पहले ड्रॉ कर दिया सर्किट, ठीक। फिर ये पोटेंशियल V और ज़ीरो के बीच में हमने ये दो को ड्रॉ कर दिया। फिर ये और V के बीच में हमने पोटेंशियल कितना सर्किट के में होगा, R और R सीरीज़ में, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर से ये दोनों V और ज़ीरो के बीच में हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। और इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, R सबका दिया हुआ है। तो ये दोनों आपस में सीरीज़ में है। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, V और ज़ीरो के बीच में यहाँ पर देखेंगे 2R 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 और ये भी 2R, ठीक है। इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें तो R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। R इक्विवेलेंट कैसे होगा, 2R बाई कितना करते हैं, 2, अगर कोई रेजिस्टेंस बार बार आए तो R बाई N करते हैं, ठीक। तो 2R कितने टाइम आया, 1 2 3 4, यानी 4, 1/2, यानी R/2 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। वैसे इस मेथड से आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखें, आप नॉर्मली देखें तो आपको करने में थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन लिख लेते हैं वीडियो पॉज करके। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो सर्किट फिर से इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। पहले A पे हम कितना पोटेंशियल मानते थे, V, और V पे जो पोटेंशियल मानते थे 0। अब देखेंगे यहाँ पर, अब V कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यहाँ भी वो वायर कनेक्टेड है तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी वायर है तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, A और ये B, ठीक। अब ये करेंगे, लेकिन हमारे पास एक दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। एक बीच में जंक्शन है, मीन्स बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे तो होगा ही नहीं। अगर A और B के बीच में ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पर तो हमें पोटेंशियल पता ही नहीं है, ठीक। तो हम कैसे A और ज़ीरो के बीच में हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज करते हैं, हम यहाँ पर X पोटेंशियल मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सर्किट में हम X को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो A और X के बीच में कौन सा रजिस्टर है, A और X के बीच में ये 3 ओम वाला रजिस्टर है, तो ये ऐसे कनेक्टेड होगा, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला एक तो काम हो गया, ये वाला, ठीक। अब इसका देख लेते हैं, X और ज़ीरो के बीच में कौन सा रजिस्टर कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ठीक। अब X और ज़ीरो के बीच में कौन सा रजिस्टर कनेक्टेड है, पैरेलल में है, ठीक।
अब x 0 के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड। बस इसका फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो A और X के बीच में कितना है 3 ओम। अगर इसका फाइंड आउट करें तो क्या R इक्विवेलेंट इसका यानी X और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R/N होता ना, रेजिस्टेंस अपॉन कितने नंबर वो अपीयर हो रहा है, तो 3/3 यानी 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर B, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। ये आपस में सीरीज़ में कॉम्बिनेशन है इसका, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 + 1 इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक है, ये होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, अगर आपको सॉल्व करना तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, लेट सपोज करते हैं A पे हम पोटेंशियल कितना मानते थे, V मानते थे, और V पे जो पोटेंशियल मानते थे वो 0 मानते थे, ठीक। तो अगर A पे हम पोटेंशियल V मान रहे हैं तो यहाँ पर यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट कनेक्टेड है, यहाँ भी कितना पोटेंशियल हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ भी पोटेंशियल V हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ तो V हो नहीं सकता क्योंकि बीच में रजिस्टर आया हुआ है, ठीक। तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, और यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। अगर पॉइंट B पे हम पोटेंशियल 0 मान रहे हैं तो पॉइंट B पर अगर पोटेंशियल 0 है तो ये यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, और यहाँ भी 0 हो जाएगा पोटेंशियल, और ये इस वाले वायर पे भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें A और B, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल कितना है V, यहाँ पर 0, और V और 0 के बीच में कौन सा रेजिस्टर है, 6 ओम। ठीक। अब V और 0 के बीच में कौन सा रेजिस्टर कनेक्टेड है, 2 ओम। अब V और 0 के बीच में कौन सा रेजिस्टर कनेक्टेड है, 12 ओम। अब V और 0 के बीच में कौन सा रेजिस्टर कनेक्टेड है, 4 ओम। और V और 0 के बीच में कौन सा रेजिस्टर कनेक्टेड है, 1 ओम। इन सब आपस में कैसे कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट निकालें तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे करेंगे 5 टाइम, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे, EQ इक्विवेलेंट, अर्थक्वेक नहीं है EQ, ये फिर इक्वेशन नहीं है, इक्विवेलेंट है। फिर 1/1, ठीक है। फिर इस वाले वायर कितना है रेजिस्टेंस, 2 ओम। 6 ओम ये हो गया, 2 ओम ये हो गया, ये 12, फिर 4, फिर 1, ठीक है। 1/1 + 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/4। वेक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। चेक कर लेते कोई छूटा तो नहीं है, तो है पूरा। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 6 12 14 का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा। 1 से कितने बार डिवाइड करेंगे, 12 + 2 6 जा 12 + 6 2 जा 12 + 12 1 जा 12 +
12 3 जाओ, ठीक। अब आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्वलेंट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 12 अपॉन 12 6 18 2 20 23 24 मीन्स 1/2, यानी आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा 1/2 ओम, ठीक। और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्यूब है जिसके सारे लेंथ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी। तो इसमें तो देखने में थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है कि क्या होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। लेट सपोज करते हैं जो पॉइंट है ए है, फिर ये बी है, ये सी है और ये डी है, और ये ई है, ये एफ है, ये जी है और एच है। हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ए से हमारी कितनी गई हुई है, ए से हम देखते हैं, हाँ, पॉइंट बी पर, ई पर और डी पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, क्योंकि ए पे जितना ही डिस्टेंस ई पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी है, उतना ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और सबका जो पूरे का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो पूरा रेजिस्टेंस है एक यानी इसका भी आर रेजिस्टेंस है, इसका भी आर रेजिस्टेंस है, यानी पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर आर लिख लेते हैं, आर आर। तो पूरा जो रेजिस्टेंस सबका ये आर आर है। पूरा रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो देखते हैं पॉइंट बी पर, ई पर और डी पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, क्योंकि ए से जितना ही मतलब जितने डिस्टेंस पे ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है उतने ही डिस्टेंस पे ये वाला भी रजिस्टर है, उतने ही डिस्टेंस पे ये वाला रजिस्टर है। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम है, मीन्स एक रेजिस्टेंस इसके बीच में यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस इसके ए और बी के बीच में ये वाला लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस बी और ए के बीच में ये वाला लगा हुआ है। तो इस पे पोटेंशियल जो होगा, यानी बी पर और ई पर, डी पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। वही केस होगा अगर हम पोटेंशियल को ही मानेंगे, अगर जो पोटेंशियल एफ पर होगा, सी पर होगा, एच पर होगा, उसका भी पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि इनके बीच में बस एक ही रजिस्टर लगा हुआ है, वो भी आर रेजिस्टेंस जिसका हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ सी, ठीक है, एफ हो गया, सी हो गया और ये एच हो गया, ठीक है, और ये नेट है जी, ठीक है। अब यहाँ पर सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ए और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये नहीं बना रहे, मतलब ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करें, एक रेजिस्टेंस ए और ई के बीच में लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ठीक, एक रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में लगा हुआ है, ठीक। ई ए वाला तो हो गया। अब यहाँ पर ई से देखते हैं, ई से कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक ई से एफ पे कनेक्टेड है और एक ई से एच पे कनेक्टेड है, ठीक। अब हम आ जाते हैं किस पे, बी पर आ जाते हैं, बी से, ठीक। बी पे एक कनेक्टेड है एफ पे और एक बी से कनेक्टेड है सी पे, ठीक। ये वाला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, किस पॉइंट पर, डी पर आ जाते हैं। डी से कहाँ कनेक्टेड है, एक डी से कनेक्टेड है एच पे, एक डी से एच पे कनेक्टेड है और एक डी से सी पे कनेक्टेड है, ठीक, डी से सी पे कनेक्टेड है, ठीक। अब हम पॉइंट एफ सी एच पे आ जाते हैं, यानी पॉइंट यहाँ पर एफ और यहाँ पर सी, यहाँ पर एच। अब इसका देख लें, एफ और जी के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है, एक रजिस्टर कनेक्टेड है। एफ और जी के बीच में कौन सा रजिस्टर कनेक्टेड है, एक ही रजिस्टर कनेक्टेड है, और एफ और जी के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है, सी और जी के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है, एच और जी के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसी का हम नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, हमारी आंसर आ जाएगी।
इसका नेट इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका नेट इक्विवेलेंट पूरा R है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R/3। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R/6। ठीक, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R/3 और तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो नेट इक्विवेलेंट की बात करें, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। ठीक, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 3 का 6 ही होगा। 3 2 जा 6 2 इंटू R, 6 1 जा 6 1 इंटू R, 3 2 जा 6 यानी 2 इंटू R, यानी फाइनल वैल्यू कितना रहेगा 2R प्लस 2R 4R एक 5R यानी 5R/6 ओम। ठीक, ऐसे होगा। थोड़ा सा मतलब दिखने में अजीब सा लग रहा हो, लेकिन आप अगर आप इस मेथड से करेंगे तो काफ़ी अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कोई कनेक्टेड है उसके बारे में भी देखेंगे। तो अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो इनफाइनाइट वाला है। ठीक है, तो इनफाइनाइट वाला कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनफाइनाइट मेथड, तो इनफाइनाइट वाले मेथड में क्या देखते हैं कि पहले हम वो रेजिस्टेंस देखते हैं जो आपस में क्या रिपीटेशन हो रही हो, जो आपस में क्या रिपीट हो रहा होता है। तो इसमें कौन सा रजिस्टर रिपीट हो रहा है, मीन्स अगर इनको छोड़ दिया जाए तो यही दोनों आपस में क्या रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, आगे आगे ऐसे रिपीट होते हुए कहाँ चले जाएंगे, इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। ठीक है, मीन्स सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, कौन से दो रजिस्टर, ठीक है, कौन सा दो रेजिस्टेंस आपस में क्या रेपिटेशन हो रहा होता है। अब इसको क्या करते हैं, जो रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है, पहले क्या करेंगे, लेट द टोटल रेजिस्टेंस इज x मान लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इज x। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस पूरे का x मान लिए। अगर इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को जो रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है, जिसका रिपीट हो रहा है, अगर इस वाले पार्ट को हम पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो फाइन जो, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि हम सपोज कर रहे हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, x। ठीक, अब इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल जब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी से में से कुछ माइनस कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। कोई किसी घर में 1 करोड़ रुपए चुरा लो और कोई जाके 1 रुपये ले ले तो कोई दिक्कत होगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस x है। अब इसके इधर वाला जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, मीन्स अगर जो रेपिटेशन हो रहा है उसका भी रेजिस्टेंस x ही होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो जब इसका रेजिस्टेंस x होगा तो ये भी हम मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, अब हम फाइंड आउट कर लें ये आपस में कैसे कॉम्बिनेशन है, पैरेलल हैं, तो कैसे हो जाएगा, 1/r इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/x। तो 1/r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 यानी r इक्वल्स टू 2x अपॉन x प्लस 2। ठीक, तो यहाँ पर अगर इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2x अपॉन x प्लस 2। ठीक, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इनका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा r1 प्लस r2। ठीक है, तो कैसे होगा, r1 प्लस r2 यानी 1 प्लस 2x प्लस
एक्स प्लस टू आर इक्वलेंट। ठीक, तो कितना हो जाएगा, आर इक्वलेंट इक्वल्स टू एक्स प्लस टू प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस टू। यहाँ पर एक चीज़ और देखें, आर इक्वलेंट किसके इक्वल है, आर इक्वलेंट है वो टोटल रेजिस्टेंस एक्स के इक्वल है, तो ये जो होगा वो एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब आपकी पूरी मैथ्स है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे आप करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसको 3x प्लस टू 3x प्लस टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। अब एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, इधर प्लस में 3x है, इधर जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 3x प्लस 2x तो माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर फैक्टर कर देंगे, प्लस में यहाँ पर -2x प्लस एक्स -2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। एक्स कॉमन लेंगे, x -2, यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे, x -2 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में x -2, दूसरे ब्रैकेट में x + 1, ठीक, इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू एक बार यहाँ पर 2 आई, x की वैल्यू यहाँ पर -1 आई। रेजिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो 2 ओम के इक्वल होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे होगी। ठीक है, फिर उस पर देखेंगे कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।